नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जो हजारों सालों से मानव जीवन का मार्गदर्शन करता आ रहा है। एक ऐसा ग्रंथ जो कर्म क्षेत्र में भी प्रासंगिक है और जीवन के हर मोड़ पर भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भागवत गीता की। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ एलडी डिहाने से विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वही गीता के रूप में आज हमारे पास है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक शाश्वत सत्य है। इस वीडियो में हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिद्धांत आज भी हमारे जीवन को सार्थक बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गीता सार जीवन का मार्गदर्शक। दोस्तों, गीता का मूल उद्देश्य है हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलना सिखाना। यह ग्रंथ हमें समझाता है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हर किसी को अपने कर्मों का युद्ध लड़ना ही पड़ता है। लेकिन यह युद्ध हमें विचलित नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संतुलित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है और धर्म ही उसका आधार। कल्पना कीजिए, आप खड़े ढे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सामने हैं आपके अपने ही परिवारजन, गुरुजन, मित्र, और आपको उनके खिलाफ युद्ध करना है। ऐसी विकट स्थिति में क्या आप अपने धर्म का पालन कर पाएंगे? यही द्वंद्व था अर्जुन के मन में। वो युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और समझाया कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के, क्योंकि फल की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यही सच्चा कर्म योग है। गीता में निष्काम कर्म योग का महत्व बताया गया है। यह कहता है कि कर्म करते समय अगर हम फल की चिंता छोड़ दें और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं, तो वही हमारी सच्ची पूजा बन जाती है। निष्काम कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है आत्मा की अमृता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। हमें इस सत्य को समझकर मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। गीता में योग को मन और शरीर को अनुशासित करने का मार्ग बताया गया है। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। गीता में 4 प्रकार के योग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार हमें किसी एक योग का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, प्रशंसा निंदा, ये सब आते जाते रहते हैं। हमें इन सब से अप्रभावित रहना चाहिए। गीता में समत्व भाव को महत्वपूर्ण बताया गया है। समत्व का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर रहना, शांत रहना। यह हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है। दोस्तों, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक मार्गदर्शक है। इसके उपदेश हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। गीता हमें आत्मविश्वास, साहस और धैर्य से जीवन जीना सिखाती है। इसके सिद्धांतों का पालन करके हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो आइए गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक सार्थक जीवन जिएं, क्योंकि गीता का सार